हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटीला। आज मैं आपके लिए यूकेपीएससी की कुछ वैकेंसी लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले मैं आपको अपर निजी सचिव की भर्ती के बारे में बताती हूँ। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 18 जुलाई 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है 7 अगस्त 2024 को है और रात के 11:59 बजे तक। परीक्षा शुल्क यानी कि फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस जो होगी यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है? एग्ज़ाम शुल्क की लास्ट डेट है 7 अगस्त 2024 तक और रात के 11:59 तक। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि जो है वो है 12 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह गौ के अंतर्गत अपर निजी सचिव के रिक्त कुल 99 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार माह अक्टूबर 2024 में शॉर्ट एंड टाइपिंग एग्जाम एक्सेट्रा प्रस्तावित है, जबकि द्वितीय चरण की परीक्षा के संबंध में सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। रिक्तियों का विवरण जो है, उत्तराखंड सचिवालय या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय में अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 99 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है और इसका विवरण निम्नलिखित है। अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय, इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए रिक्त पद हैं 37 और उत्तराखंड महिला के लिए हैं 11। इसमें उत्तराखंड के दिव्यांग हैं 5, उत्तराखंड DFF के हैं 1, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक हैं 4, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं 2। अन्य पिछड़ा वर्ग है, रिक्त पद 20 हैं और महिला के लिए 2 हैं। अनुसूचित जनजाति में रिक्त पद 6 हैं, महिला के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए रिक्त पद 28 हैं और महिला के लिए 1 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 रिक्त पद हैं और 1 महिला के लिए हैं। टोटल यहाँ पर 96 पद हो गए रिक्त पद, जिसमें से 15 महिलाओं के हैं। अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसमें क्या है, अनारक्षित के लिए 1 सीट है, रिक्त पद 1 है और महिला के लिए 0। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, महिला के लिए कुछ नहीं है। अनुसूचित जनजाति 0 सीट, अनुसूचित जाति 1 सीट, टोटल 3 सीटें। इसमें अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 3 सीटें हैं और महिला के लिए 0। यहाँ पर जो अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय में टोटल पद हमारे 96 हैं, ठीक है, जिसमें महिला के 15 सीट हैं। ये देखिए 96 टोटल रिक्त पद और 15 महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पे पद नाम है अपर निजी सचिव और विभाग है उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। पदों की संख्या 99, वेतनमान 47,600 से 1,51,100, लेवल 8। पद का स्वरूप है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त अस्थायी जिनके चलते रहने की संभावना। नेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दूसरा है हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम
8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। थर्ड है अंग्रेजी आंसू लेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। अंग्रेजी आंसू लेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आंसू लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हताएं क्या हैं? अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। आयु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो है उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो है दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम से आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नियमावली 2010 के नियम के अनुसार 2010 के नियम 4 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उसका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आरक्षण यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड के अनाथ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए केवल ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल में पदक विजेता प्रतिभाग के अनुमन्य आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40% की विकलांगता होना अनिवार्य है। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। चरित्र सेवा में किसी पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। वैवाहिक परिस्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला पात्र न होगी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। हम ये इस वेबसाइट में जाकर psc.uk.government.in या ukpsc.net.in पर जाके हम फॉर्म भर सकते हैं। psc.uk.government.in पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पेज पर एडवर्टाइजमेंट डिटेल इम्पोर्टेंट डेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अवलोकन करने के बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वांछित अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन और पासवर्ड बनाकर सबमिट क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमने फॉर्म पर भरी जानकारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगी। भरी हुई जानकारी का पुनः हमें परीक्षण करना है। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all details entered by me in registration form and wish to submit the same पर टिक करके सबमिट कर क्लिक करना है। अन्यथा नो आई वॉन्ट चेंज शो डिटेल पर टिक और एडिट पर क्लिक करें और संशोधित डिटेल भरने के बाद पुनः इस फॉर्म को
सबमिट करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी दिखेगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और मैसेज प्राप्त होगा। इसके बाद क्लिक हर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स का पेज हमें शो होगा। अनिवार्य हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी हाई स्कूल का विवरण भर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। भरा गया विवरण ऐड एजुकेशन डिटेल के नीचे ग्रिड में हमें दिखाई देगा। गलत एजुकेशनल विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में हम एडिट या डिलीट के आइकन पर क्लिक एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करके टैब पर सूचना के आधार पर अपलोड करें। फ़ोटो सिग्नेचर को री अपलोड करने के लिए आई वांट टू अपलोड पर क्लिक करें। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड के बाद आई हियर बाई डिक्लेयर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन करेक्ट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद फॉर्म में भरा हुआ डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे हुए विवरण को सावधानीपूर्वक चेक कर लें। गलत भरे हुए विवरण को हम बैक एंड एडिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। प्रिंट एप्लीकेशन पर बटन क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र की हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। फाइनल सबमिशन पत्र में कोई एरर होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द या कैंसिल कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एप्लीकेशन कैंसिल करने के लिए कैंसिल माई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो एग्ज़ाम फ़ी है वो हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम सबमिट कर सकते हैं। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 200 रुपये शुल्क है और साथ में टैक्स है 22 रुपये 30 पैसे। तो टोटल 222 रुपये 30 पैसे है। ऐसी पिछड़े वर्ग के लिए टोटल 222 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 102 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 222 रुपये 30 पैसे। शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये 30 पैसे। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा योजना निम्न प्रकार है। प्रथम चरण में क्या है, हिंदी टंकण है, अधिकतम 15 अंक की है 10 मिनट में। अंग्रेजी टंकण मैक्सिमम मार्क्स 15 और टाइम 10 मिनट में। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 100 नंबर का 1.5 घंटे का। हिंदी आशुलेखन 135 मार्क्स का है। अंग्रेजी आशुलेखन भी 135 मार्क्स का। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। चरण में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार 100 मार्क्स का 2 घंटे का है। और दूसरा है निबंध निबंधात्मक यानी कि 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग की पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने की, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही हो, उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। निबंध एवं आलेखन के प्रश्नों में अभ्यर्थी के न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हिंदी टंकण की डिप्रेशन की स्पीड और ये मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पर।
ये अंग्रेजी टंकण का है। टाइमिंग 10 मिनट और अधिकतम मार्क्स 15। यहाँ पर भी ये अंग्रेजी टंकण की स्पीड दी है और यहाँ पे इसके मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। 100 मार्क्स का है, 1.5 घंटे का। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडो, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रो ओपन ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। हाइपरलिंक, अटैचमेंट, अपलोड डाउनलोड। ये हिंदी टंकण का टाइमिंग 10 मिनट की दी हुई है, अधिकतम 15 मार्क्स का है। बाकी इसकी स्पीड दी हुई है और साथ में इसके मार्क्स दिए हुए हैं, कितनी स्पीड में कितने मार्क्स मिलेंगे। ये अंग्रेजी टंकण का है, टाइमिंग 10 मिनट की है, टाइम और मार्क्स 15 मिनट का है। और इसमें भी ये स्पीड दी हुई है अंग्रेजी टंकण की और इसमें मार्क्स कितने मिलेंगे वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये थर्ड है कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ये 100 मार्क्स की है और 1.5 घंटे का है। इसमें आप देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर ज्ञान में हमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 50% से कम अंक वालों को नहीं लिया जाएगा। हिंदी आशुलेखन में देख सकते हैं आप। अंग्रेजी आशुलेखन 135 मार्क्स का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू। की लास्ट डेट 7 अगस्त है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए, कल लास्ट डेट है इसकी। थैंक यू।